कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे माघ मास महात्म्य का छठवां अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण वाणों से वन के पक्षी, हिरन आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो इसी तरह से माघ मास महात्म्य का छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। तो अब आइए सुनते हैं मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवान विष्णु की कथा। एक नगर में एक राजा अपनी दो बेटियों तथा पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों तथा अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम सब किसके भाग्य का खाते हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए मंगवाता हूँ, परंतु हमारी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ, दो लड़के ढूंढ कर लाओ, मेरी बड़ी बेटे के लिए राज दरबार के राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था
वहां दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की बात पर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछे कि महाराज, आप अपनी दोनों बेटियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से कर दिया और छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी के लड़के से कर दिया। दोनों बेटियां जब ससुराल जाने लगीं, तो राजा ने बड़ी बेटी को बहुत सारा दान दहेज, बहुत सारे आभूषण, स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोती आदि दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए, जबकि छोटी बेटी को बोरी के टाट के कपड़े सिलवाकर उसे पहनाकर भेजे और कुछ नहीं दिया। बड़ी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम करके घर से निकल गई। छोटी बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल में पहुंची, तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। एक झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान, और वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि को छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी, तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं? तब बड़े जेठ ने कहा कि वह हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। राजा की छोटी बेटी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं? जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं, इसीलिए हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। जेठ ने कहा, बहू, तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी, आपकी कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में जो था वो मुझे मिल गया। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई की, पूरे घर को गोबर से लीपकर आंगन को लीपा। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा तथा 4 चूल्हे हटे हुए देखे, तो 4 छोटे भाइयों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, हमारे चूल्हे कहाँ गए? तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा लो, उसके बाद आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। यह सुनकर छोटे चारों भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। आज से पहले कभी भी 5 भाई नहाए नहीं थे। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा, जैसा बहू कहती है हम सब वैसा ही करेंगे। सभी तालाब पर नहाने के लिए चले गए और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं की थी। इसीलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे और घर वापस आ गए। तत्पश्चात 5 भाइयों ने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी, तो वापस से वह 5 भाई झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा कि आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू, हमें कमाना नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों को बहू की बात पर क्रोध आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही कि जैसा बहू कहती है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। चारों छोटे भाई
को कोई न कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिला तो किसी को कुली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। वह जब निराश होकर घर वापस आ गया तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद जेठ ने कहा कि बहू, मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो बाहर पहुंच दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी की तो उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू, मुझे कोई काम नहीं मिला। तब बहू ने कहा कि कोई बात नहीं है जेठ जी, रोज की तरह उस दिन वापस से सभी भाई तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए और मंदिर में दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया। उसके बाद सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन भी चार छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ दुखी हुए और उदास होकर वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहे थे तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप मिला। देखने पर सांप को उठा लिया और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू, मुझे यह रास्ते में मरा हुआ सांप मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मजे से निकलने लगे। उनके घर में अन्य धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज्य दरबारी, पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन पांचों भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां पर मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। इधर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी रानी का वह बेशकीमती हार मिले वहां लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दें और वह मुंह मांगा इनाम ले जाए। शाम को सभी भाई मेहनत मजदूरी करके वापस झोपड़ी में आए तो बड़े जेठ की नजर झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा जी को दे दीजिए। फिर जेठ ने वैसा ही किया। जेठ ने जाकर वह हार राजा को दे दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा जी, मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम पूछ लेना फिर बताना। जेठ घर आया। घर आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब राजा ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के यहाँ भी दीपक ना जले और राजमहल भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस महल में गया और राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक ना जलाए, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने कहा,
कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक ना जलाए। दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने चारों तरफ दीपक जलाए। उसने कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वहां बैठ गई। जब बैकुंठ चौदस की रात्रि को स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी मृत्यु लोक में नीचे उतरी तो माता लक्ष्मी को उस नगर में सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। केवल एक झोपड़ी जगमगा रही थी। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास खुद के खाने की कमी है। हम आपको कहाँ से खिलाएंगे? थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। बहू ने अंदर से पूछा, आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाजा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू और 7 पीढ़ी तक इसी घर में रहूंगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पांव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो पैसे वाले अमीर सेठ के घर में भी नहीं बैठती। लेकिन बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया। चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। फिर क्या था, माता लक्ष्मी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे वे नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। सब तरफ उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वे पांचों भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन धान्य से भर गया। लक्ष्मी माता की कृपा हुई कि उन पांचों भाइयों के पास नौकर चाकर हाथी घोड़े सब हो गए। बड़ी बहन के घर में सब कुछ ठप हो गया। कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी के भी लाले पड़ने लगे और उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम तो कुलच्छड़ी हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए। और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू अर्थात राजा की बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत जब राजा ने देखी तो राजा बहुत दुखी हुए और राजा ने अपनी बड़ी बेटी से सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए इतना देखभाल करके घर वर ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी? पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हालचाल पता करने के लिए राजा निकल पड़े। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज लगाई
उसी गली में उनकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे में से झांक कर देखा तो राजा को देखकर हैरान रह गई। यह तो सच में हमारे पिता हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है, उनकी केसर कस्तूरी को मुंह मांगे दाम में खरीद लो और उन्हें आदर से बुलवाकर अंदर ले आओ तथा उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करो। उन सब ने वैसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगाकर बैठाया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए परोसे गए। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको भोजन परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियां हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है। मैं तो यहाँ की सेठानी हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखकर मैंने तुझे विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब मैं जो आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ, यह भी मैं ही हूँ। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपने भाग्य का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यह आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसीलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह ना कहे कि वे एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते ही उसके पिताजी का सर नीचे हो गया और उन्होंने कहा कि बेटी, तुम जीती, मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार कर ली। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमसे हमेशा बड़े थे और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।